एक बार ऐसा हो गया कि मातोश्री में हम बैठे थे, साहब थे, मैं था और भी 2-4 लोग बैठे थे, हमारी मीटिंग चल रही थी। तो बार बार मातोश्री का जो मेन गेट है वहाँ से मैसेज आता था कि कोई अमित शाह पुलिस वहाँ के बाला साहब को मिलने के लिए आए हैं। विधायक है, आमदार, हमारे मराठी में बोलते हैं आमदार। अच्छा। आमदार है गुजरात के और मंत्री भी थे, और वो बाला साहब से मिलना चाहते हैं। तो मैसेज, मीटिंग था, मैसेज बाला साहब तक नहीं पहुंच रहा था, हमारे पास नहीं पहुंच रहा था। तो उनको बोला आज तो साहब के पास आपका मैसेज नहीं गया है मातोश्री में, अब वापस ट्राई करिए शाम को। तो वापस शाम को लगता आ गए, और शाम को वापस हम बैठे थे, तो मैं ही था और मैं ही वो फ़ोन उठाया सिक्योरिटी का। अच्छा। और फिर एक बार वही मैसेज था। तो मैंने साहब को कहा कि अमित शाह गुजरात से आए हैं, बहुत परेशानी में है, ऐसा उनका कहना है, और आपसे मिलना चाहते हैं। आमदार है, विधायक है, मंत्री भी रहे हैं। जी। उस वक्त इतने फेमस नहीं थे वो। तो साहब बोले क्या काम है? तो मालूम नहीं, परेशानी में है बोल रहा है। तो ठीक है, कल सुबह 11 बजे बुलाइए, देखेंगे। 11 बजे आ गए। 11 बजे आकर साहब के सामने चरणों में बोले, साहब ने बोला, बोले क्या है? साहब मैं परेशान हूँ, मैं स्वाइन सो हूँ, मैं बहुत कट्टर कड़वट हिंदुत्ववादी हूँ। तो साहब बहुत खुश हो गए, मैं कड़वट हिंदुत्ववादी हूँ और मेरे पीछे कांग्रेस की ये आपके सामने बात है? हाँ, हम थे ना वहाँ। और मेरे खिलाफ बहुत केसेस लगाए हैं और मुझे स्टेट से भी निकाला है, यानी तड़ी पार किया है, और बहुत से केस में मुझे बेल नहीं मिल रहा है। अभी थोड़ा मुझे रिलीफ है, लेकिन मैं मेरे स्टेट में नहीं जा सकता हूँ। तो क्या करना है? और उनकी केस मुंबई में ट्रांसफ़र हो गई थी उस वक्त। जी हाँ, वो तो हाँ, कोर्ट ने किया। हाँ, कोई केसेस उनके मुंबई। तो आप मुझे मदद कर सकते हो। मैं कैसे मदद करूँ आप बताइए? नहीं, आप ही मदद कर सकते हो। आप उस जज को फ़ोन करिए। अच्छा। आप उस जज को फ़ोन करिए। बोला अरे जज को कैसे फ़ोन? नहीं, आप जज को फ़ोन करिए, आपके बात मानेंगे। कॉन्फिडेंस था उसको। तो कौन है जज? उसने नाम बताया। डबल बेंच था। अच्छा। साहब 1 मिनट सोच, उनकी स्टाइल के साहब के, अच्छा अच्छा ठीक है, देखता हूँ मैं, कल आइए, कल उनको टाइम दिया। तब साहब ने एक फ़ोन किया उसके सामने मनोहर जोशी जी को। अच्छा। मनोहर जोशी, और उनको कहा जो जज का नाम है ना, उनके पास जाओ और आपके फ़ोन से मुझे बात करवाओ। बात करवाओ। आपके फ़ोन से बात करवाओ। अच्छा। तो दूसरे दिन मनोहर जोशी जी ने वो फ़ोन लगा के दिया साहब को, और साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे आपके सामने केस है, वो आदमी बहुत परेशानी में है, उसका बेटा भी है, वो बेटा जय शाह था, छोटा था इतना, तो आप देखो मदद करो आप उनको। तो सामने से ऐसा लगता है मुझे, कहा होगा वो जज ने, लेकिन मेरे साथ जो बेंच पर है, दूसरे डबल बेंच बोलते हैं ना उनको, हाँ, डबल बेंच बोलते हैं। हाँ। वो जज मुस्लिम है। अच्छा। साहब ने यहाँ से तुरंत बोला तो क्या हो गया, तू तो हिंदू है। अच्छा। अच्छा। मदद करो उनको, और उनको रिलीफ मिल गया। रिलीफ मिल गया उनको। मैंने इसलिए लिखा ये कि उसके बावजूद भी ये लोगों ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना तोड़ दी। कृतज्ञता नाम की जो चीज़ होती है, उसके बावजूद
कि इतने उपकार करने के बावजूद भी ये लोगों ने पॉलिटिकल राजनीतिक स्वार्थ के लिए, पवार साहब का भी यही केस है। वो कैसे? पवार साहब देश में केंद्र में कृषि मंत्री थे और मोदी जी मुख्यमंत्री थे। जी हाँ। तब सीबीआई की एक एसआईटी बनी थी, एक एसआईटी बनी थी सब उनके इंक्वायरी के लिए, अमित शाह जी के और जी हाँ, सब। जी हाँ, जी हाँ। तो क्या हो गया, ये जो एसआईटी उनको बेल देने को विरोध कर रही थी, तो उसमें से 3-4 लोगों को लगता है मोदी जी ने पटा लिया था। अच्छा। लेकिन एक ऐसा अफसर था वो मानने को तैयार नहीं था, और वो अफसर महाराष्ट्र केडर का था। तो मोदी जी बार बार पवार साहब को आकर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप उस अफसर से बात करो, वो आपकी बात मानेगा, यही उनका है, वो आपकी बात मानेगा। तो पवार साहब बोले मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो पवार तो ये साहब बात पवार साहब ने आपको बताई? क्या, अच्छा। और हमको मालूम भी था उसमें उस वक्त, तो एक कंफर्म किया हमने। अच्छा। तो बाद में क्या हो गया कि पवार साहब ने पूछा किसके लिए, तो अमित शाह। तो पवार साहब उस नाम से परिचित नहीं थे, कौन है, मेरा खास आदमी है अच्छा। और काम का आदमी है बोले। अच्छा। तो पवार साहब ने, एक रिश्ता था मोदी जी का उनके साथ हमेशा रहा, तो उस अफसर को बुलाकर समझाया, रिक्वेस्ट किया कि जानो तो बहुत तकलीफ झेली है उसने, अब छोड़। उनको मदद हो गई। उस केस में भी पवार साहब के कहने पर फिर भी ये लोगों ने पवार साहब की पार्टी तोड़ दी। तो इसलिए बातें आपने किताब में लिखी? हाँ, कि ऐसी बहुत सी बातें हैं मेरे पास ये लोगों की, लेकिन ये इसलिए मैंने लिखा है कि ये किस मानसिकता के लोग सत्ता पर बैठे हैं। आपको अगर किसी ने एक चाय पिलाया तो भी आप ध्यान में रखते इस व्यक्ति ने मुझे संकट में चाय पिलाया था। आज भी हमें जेल की वो सभी लोगों को याद आती है जिसने मुझे चाय दिया था, गरम चाय। ये बहुत बड़ी वहाँ लग्जरी होती है कि चाय दिया मुझे किसी ने, या कोई खाने को चीज़ दी है मुझे। तो बड़ी हिम्मत की बात है आपने ये सब लिखित में। हाँ, तो हम ये रखते हैं कि आज भी मैं वो लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ। वो लोग सब कल के प्रोग्राम में भी आए थे। मैं कह रहा बड़ी बहादुरी की बात है कि ये बातें आपने अपनी लिखी किताब है में मैंने। जैसे कि आपने कल जो किस्सा आपने बताया कि लिखने के लिए मुझे एक व्यक्ति ने पेन दिया वहाँ अंदर पैदा करके, और एक कार्डबोर्ड का लिखने के लिए दिया। वो व्यक्ति कल आया था वहाँ प्रोग्राम में, उसका नाम कुंदन शिंदे। मैं उसको हमेशा याद रखता हूँ कि भैया तू मेरे को बहुत मदद। मतलब किताब लिखने के लिए आपको कागज़ चाहिए था, मेज़ नहीं था, क्योंकि वहाँ कुछ कमरे में मेज़ नहीं रहता। आपने कार्डबोर्ड बॉक्स लिया, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड बॉक्स रखा, फिर लिखी आपने बात। तो ये हम याद रखते हैं, किसी ने हमको मदद की है, चाय दिया है, कभी रोटी दी है, कभी और कुछ दिया है, हाँ, कभी दवा दी है। लेकिन इतनी बड़ी मदद करने के बावजूद पवार साहब और बाला साहब ने, ये लोगों ने उसका कभी स्मरण रखा नहीं और उसकी पार्टी तोड़ दी। इसलिए मैंने लिखा है। अच्छा, ये बताइए, चलिए, अब वहाँ जो सुविधाएं रहती थी, आपको रात को कोई गद्दा वद्दा मिलता था सोने का? नहीं। कौन देगा गद्दा वहाँ? तो आप अपना नहीं मंगवा सकते? नहीं, हमने कोर्ट में ये मांग की थी, तो कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया कि मुझे घर का खाना देने के लिए उसने अलाउ किया। अच्छा। लेकिन घर का खाना जब आता है तो ऐसी स्थिति में आता है, 10 बार चेक करके, ये करके, लगता है क्यों खाए, इतना गंदगी कर आते हैं अंदर खाना वो। अच्छा। लेकिन भाई खाना का भी मुआयना करते हैं 10 बार। अच्छा। और उसमें समझो अगर घर की माँ ने और बीवी ने कुछ ऐसी चीज़ें दी है जो मुझे अच्छी लगती है, समझो बटाटा वड़ा है मुंबई, कभी दिया है, वो निकाल लेते हैं, क्यों, लग्जरी आइटम है लग्जरी लग्जरी। अभी एक बार ऐसा हो गया कि दशहरा था, बड़ा त्योहार है महाराष्ट्र में, दशहरा, दिवाली। हाँ, जेल में हमारी, तो दशहरे के दिन घर से एक लड्डू आया था, स्वीट। 2 आए थे, देशमुख को भी भेजते थे वो, क्योंकि उनको घर का खाना अलाउ नहीं, तो मेरे से हम उनको भेज देते थे। तो लड्डू भी निकाल लिया। अच्छा। हाँ, वो निकाल लेते हैं, क्यों, ये लग्जरी आइटम है। माय गॉड, ये सब लग्जरी ये आइटम। मैनुअल में कहाँ लिखा है कि लग्जरी आइटम? अब ये लोग बोलते हैं लग्जरी आइटम है, ये लग्जरी आइटम, आप लड्डू नहीं खा सकते,
आप हलवा नहीं खा सकते, अगर कोई घर से बेचता है या कोई हम कोर्ट में जाते हैं या कोर्ट से लेके आते हैं तो निकाल लेना, ये लग्जरी आइटम है बोले। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो लग्जरी आइटम है। तो आप बताइए, जो आपको मतलब कि ज़मीन पे सोना पड़ता था, एक दरी तो होगी ना ज़रूर? हाँ, एक दरी थी, मेहरबानी में हमको 2 दी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो जो सुपरिटेंडेंट ने मेहरबानी की और हमको 2 दरी दी। और फिर तकिया भी होगा? नहीं, तकिया भी नहीं? तो वही दरी, दूसरा एक टूटा हुआ दरी बिरी कहाँ से लेकर हम सोना है हमको सबको। अच्छा, और फिर जो आपकी खाने की व्यवस्था क्या थी? ना, खाने की व्यवस्था ऐसी है कि पहले 7-8 दिन को हमें कोई ब्रेकफास्ट ही नहीं मिला। अच्छा। और हमको कुछ मालूम भी नहीं था ब्रेकफास्ट कहाँ मिलता है, और बाहर जाने की हमको परमिशन नहीं थी, क्योंकि वहाँ एक भीसी होती है, सबके लिए बनता है वहाँ से आप अपना लेके आओ। बाद में पता चला 8 दिन के बाद कि उधर जाकर हमको ब्रेकफास्ट लेना पड़ा। लेकिन अभी आप अंदर आपको ब्रेड मिलता है, आप खरीद सकते हैं। अच्छा। और बॉइल्ड एग्स मिलता है और कुछ फल मिलते हैं जो आप खरीद सकते हैं। अच्छा, लिमिटेड। अच्छा। तो वो बाद में पता चलेगा ये सिस्टम में हमको अब आगे जीना है। जी हाँ। हाँ, तो हमने ये एक सिस्टम अपने आप बन जाती है, ठीक है। ब्रेड ला कर रखो अपने कमरे में, या कुछ सुबह अंडा लेकर आइए, एग्स। बटर भी, मक्खन भी मिलता था? नहीं, मक्खन बिक्खन कुछ नहीं मिलता। खाली ब्रेड? बस खाली ब्रेड आप खा लो, थोड़ा सा केला मिलता है, अच्छा। बस, और कुछ नहीं आपको मिल देगा। और 12-1 बजे जो लंच मिलता है उसमें क्या मिलता था आपको? 12 बजे का जो लंच है वो आपको सुबह 10 बजे आपके पास आता है। तो 10 बजे के बाद आपका लंच होता है, तो हम अगर 1 बजे खाते हैं तो वैसा ही पड़ा रहेगा। अच्छा, ठंडा हो जाएगा? गंदा होता है, खराब हो जाता है। सैटरडे का और संडे का गर्मियों में तो बिल्कुल खराब हो जाता खराब होता है। हाँ। सैटरडे और संडे में जब छुट्टी होती है या बीच में कोई बैंक हॉलीडे होती है तो 2-2 दिन आपको लॉकअप में बंद करके रखते हैं, कुछ नहीं खोलेंगे वो आपके लिए। अच्छा। तो हम खाना कहाँ से लेके आएंगे? फिर तो 2 दिन का खाना बना के रखो, लगा के रखो यहाँ, वो खराब हो जाता है। तो कभी बिस्किट होता है, कभी ब्रेड होता है, उसके साथ आपको गुजारा करना पड़ता है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, और भी लोगों की बात यही है। माय गॉड। और ये अंडर ट्रायल हैं, अभी दोषी साबित नहीं हुए, अभी तो आरोप हैं, ट्रायल हुआ नहीं ना। हाँ, तो मतलब कि ये तो इसका हमारे संविधान में तो यही है ना, और कानून यही कहता है कि यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूव्ड गिल्टी। हाँ, यही कानून कहता है ना। लेकिन कानून है ना, ये कानून मानने वाले को कानून है ना। यहाँ तो मतलब कि आप इस तरह आपको रखें, इसका मतलब तो आप जैसे कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया, आपको सजा दे दी। हाँ। उसके बाद भी ऐसा नहीं रखना चाहिए। नहीं, हमको जब हमारे जैसे लोगों को जेल में जब रखा जाता है तो बाहर से मॉनिटरिंग होती है कि उनको क्या सुविधा है लोग देते हैं अंदर। अच्छा। और अगर उनको पता चला कि उनको कुछ सुविधा मिल रही है तो वो सुप्रीटेंडेंट को बोल देते हैं, वार्न करते हैं, इसलिए वो डरते हैं।